पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं, दीन दास हैं हम। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज संडे एवं नवीना का 5वां दिन पर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज के इस पवित्र मिस्सा में हम विशेष रूप से, जैसे हर रविवार को हम लोग आत्मदर्शन से जुड़े बेनेफैक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के दिन भी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारी सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष उन पर बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सब पर दया करें। जो इस नोवेना में भाग ले रहे हैं, उनकी तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु उन तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करें। अन्य हमारी तमाम निजी प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो,
दया करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर ने, बलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वाक्य संख्या 7 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर का वचन मेरे अपमान का कारण बन गया है। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल, ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल। माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल। दूसरा पाठ। संत पौलुस रोमियो से अनुरोध करते हैं कि वे इस संसार के अनुकूल नहीं बने, बल्कि ईश्वर की संतति होने के नाते सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 2। पाठ का मूल अंश है, एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा शुभ्राय बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, शुभ्राय तथा सर्वोत्तम है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नहीं सुनो, यीशु राजा है राजा, शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञा 21 से 27 तक। यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है
वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से लिया गया है, और यिर्मयाह नबी एक प्रकार अपनी व्यथा ईश्वर के सामने प्रकट कर देता है। वो कहते हैं, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया, तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूं। मैं दिन भर हंसी का पात्र बन रहा हूं और सब मेरा उपहास करते हैं। शुरू से लेकर यिर्मयाह नबी अपने बुलावे के चलते थोड़ा बहुत एक प्रकार से बताया जाए, ये बुलावे को बहुत ही एक्साइटेड करके एक्सेप्ट नहीं किया था। वो चाहा था कि मैं ये कार्य ना करूं, और जब ये कार्य करना ही पड़ा तो उन्हें अक्सर लोगों को इस्राएल जनता के एक प्रकार एग्जाइल के बारे में उन्हें भविष्यवाणी करनी पड़ी। यरूशलेम के पतन के बारे में उनके सामने भविष्यवाणी करनी पड़ी, और लोगों के द्वारा बड़ा तिरस्कृत हुआ, अपमानित हुआ, मारा गया, पीटा गया और एक कुएं में डाला गया। और कुल मिलाकर बताया जाए, यिर्मयाह नबी एक महान नबी है, उसके बावजूद भी वह एक प्रकार का डिप्रेशन का शिकार बन गया था। और वही व्यथा आज के पहले पाठ में हमने सुना। प्यारे भाई और बहनों, मैं हाल ही में एक पास्टर के लाइफ के बारे में बताते हुए सुन रहा था कि वह किस प्रकार हर दिन अपनी सेविकाई के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए स्ट्रगल करता है। यही बात आपके पुरोहितों में भी आप देख सकते हैं। जो पास्टर का जीवन हो या एक पुरोहित का जीवन हो, वह अन्य लोगों के जीवन के तुलना में या अन्य लोगों के जीवन के समान नहीं माना जा सकता है। ये थोड़ा सा अलग है। पुरोहित, कैथोलिक पुरोहित के बात की जाए, ये बिल्कुल भिन्न भी कहा जा सकता है। और अपने इस बुलाहटीय जीवन में, इस सेविकाई में ऐसे अनेक पल आता है कि कभी उन्हें लगे कि नहीं चाहिए, ऐसे पल का भी वह सामना करता है। जो बातें यिर्मयाह नबी प्रभु के सामने बुनबुनाते हैं, ऐसी बातें शायद आपके पुरोहित, शायद आपके पास्टर्स अक्सर ईश्वर के साथ में बुनबुनाते रहते हैं। एक समय था होगा जब उनके जीवन में बड़ी इच्छा और लगन के साथ में इस जीवन की वह शुरुआत करी हो। ऐसे एक पड़ाव आता है जब उस पर वह पुनः विचार करने लगता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हो, आपको नौकरी पसंद नहीं आए, तो आपके पास में यह ऑप्शन रहता है कि आप नौकरी बदल दें। पर ऐसा एक जीवन या पास्टर का या एक पुरोहित का नहीं होता है। तो इसके चलते अक्सर उनके जीवन में डिप्रेशन का अनेक मौका मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि आपके पुरोहित, आपके पास्टर्स जो सेविकाई को अगुवाई करते हैं,
अपनी सेविकाई को आगे बढ़ाए रखा है। प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ को सुनते हुए मैं यही आप सबों को आह्वान करना चाहूंगा। जो सेविकाई का अगुवाई आपके लिए करते हैं, पुरोहित हो सकते हैं या अगर कोई पास्टर हो सकते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत बेहद जरूरी है। अन्यथा ये जीवन में वो शायद आगे बढ़ना उनके लिए कठिन हो सकता है। ये बात आज की ही नहीं, प्रभु के जन्म के तकरीबन 600 वर्ष पूर्व ये रमेश नबी के साथ ये घटना घटी है। नहीं चाहता था कि प्रभु की सेविकाई करे, उसके बावजूद भी प्रभु उन्हें नबी बुलाकर वही कार्य में लगा लेते हैं। प्रभु के जीवन में हमने देखा है कि गेत्सेमनी बाग में वो कहते हैं कि अगर आप चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो भी प्रभु के जीवन में भी एक डिप्रेशन का पॉइंट था, समय था। अगर इतने महान और दिव्य लोगों में इस बातों को हम देख सकते हैं, निरे इंसान हम ठहरे, तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार के अनेक पल आएंगे। उन तमाम पलों में आपकी प्रार्थनाएं उन्हें बहुत साहस एवं शक्ति प्रदान करेंगे। उसके बाद मैं आज के सुसमाचार पर जाना चाहूंगा। संतमती के सुसमाचार से हमने आज का पाठ सुना, जबकि आज के पाठ गत रविवार में जो पाठ हमने सुना है उसका ही कंटिन्यूएशन है। गत रविवार अगर आपको याद हो तो भी कहानी पेतरुस की थी। पेतरुस के विश्वास या प्रभु के बारे में जब पूछा गया कि लोग क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, ये सवाल का सटीक जवाब पेतरुस देते हुए हमने सुना है। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। बदले में प्रभु कहते हैं धन्य हो तुम। पेतरुस को प्रभु पुकारते हैं धन्य हो तुम। यह वचन है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 17। कहानी बहुत आगे बढ़ी नहीं। सन्मति के सुसमाचार 17 में हमने प्रभु उन्हें धन्य पुकारते हुए सुना, और आज के वचनों में 23वां वचन में हम इस प्रकार सुनते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। जिन्हें प्रभु धन्य धन्य नाम देकर पुकारा, उसी व्यक्ति को शैतान नाम देकर प्रभु पुकारते हैं। 17 में सुना धन्य हो तुम, 23 में हम सुन रहे हैं हट जा शैतान। जब भी मैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 पर मनन करता हूं, एक ही बात मेरे सामने आता है। मैं शायद आपके साथ में ये बात को साझा किया भी हो। हमारा जीवन है, हमारा जीवन है। 17वां वचन में हम सुनते हैं धन्य हो तुम पीटर, और 23वें वचन में हम सुनते हैं हट जा हे पीटर। जीवन के एक समय हम लोग प्रभु के प्यारे बन जाते हैं, और कुछ ही पल बाद हम प्रभु के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छाई और बुराइयां, सुख और दुख, बीमारी, पीड़ा, मृत्यु और जीवन, सब कुछ हमारे जीवन में हम देखते हैं। कोई भी एक चीज किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक दशा नहीं बनती है। ऐसा ना सोचिएगा कि हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। सुख होगा तो दुख भी होगा।
जीवन है तो मृत्यु है, बीमारी है तो चंगाई है, पीड़ा है तो सुख भी है। अगर विश्वास में हम प्रभु के बहुत नजदीक अपने आप को पाते हैं तो विश्वास में हम प्रभु से बहुत दूर भी महसूस करेंगे। हमेशा इस बात को याद रखें, 7 वचन का अंतराल में जिन्हें प्रभु धन्य घोषित किया था, उसी व्यक्ति को प्रभु शैतान पुकारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन की वास्तविकता है। मैं आप सबों को यह बात को बार बार कहना चाहता हूं। अगर आप में से कोई मेरे वचन को जो सुन रहे हैं दुखी है आज, कल आप सुख का सवेरा अवश्य देखेंगे। आज मृत्यु से आप पीड़ित हैं, जीवन की खुशी आपके जीवन में जरूर आएंगे। परेशानियों में है, तकलीफ में है आज, कल अवश्य आपके जीवन में एक नए सवेरे आप देख पाएंगे। विश्वास में आप स्ट्रगल आज के दिन कर रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को पाएंगे। जीवन है, वास्तविकता है, हमारी जिंदगी है। पेतरुस का ये जो कहानी आज हमने सुसमाचार में सुनी है, ये हम सबके जीवन की जिंदगी की कहानी है। तो जो भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप किसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप सबों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपके जीवन का अंत नहीं है। जो भी परिस्थिति है वो बदल जाएगी, विश्वास रखिएगा। जिस तरह प्रभु ने अगर धन्य कहा है, शैतान कहा है, कुछ ही दिन बाद वही पेतरुस को फिर से अपनी कलीसिया का शीर्ष भी उन्होंने ही नियुक्त किया है। इस पर विश्वास कीजिएगा, आपकी जीवन की भी परिस्थितियां अवश्य बदल जाएगी। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वही ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने प्रेम एवं दया से परिपूर्ण होकर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार को दोषी ठहराने नहीं अपितु उसका उद्धार करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने स्वयं को इतना दीनहीन बना लिया कि वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। अतः उनके असीम प्रेम पर विश्वास एवं भरोसा रखकर उनके द्वारा हम पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों
एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी ख्रिस्त विश्वासियों को एक उत्कृष्ट तथा पवित्रता का जीवन जीने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक तरह के अन्याय, अत्याचार और पीड़ा सहते हैं। प्रभु यीशु उनके दुख तथा संकटपूर्ण की स्थिति में उन पर दया करे और उनको सांत्वना दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप से बंदी गृह में डाले गए हैं और अन्याय तथा अत्याचार सह रहे हैं। उन्हें शीघ्र ही उचित न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। उन्हें मिस्सा बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु आज के वचनों के अनुसार हम हमारे तमाम सेविकाई करने वाले और उसके अगुवाई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुरोहित, पास्टर्स एवं सभी जो प्रभु आपकी सेवा में लगे हैं, प्रभु उन्हें तू अनुग्रहित कर। प्रभु साथ ही साथ प्रभु जीवन के किसी भी दशा से और विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रभु जो है हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाला ईश्वर है। प्रभु उनके जीवन की विपरीत परिस्थितियां भी बदल जाए, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स के लिए जो इस सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। प्रभु उन्हें भी अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। आपके इस दिव्य याग में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति की दिल से उठी तमाम प्रार्थनाओं को आपकी ओर हम उठाते हैं। प्रभु मांगने के पहले तू देता है, चाहने के पहले तू प्रदान करता है। हमारे विश्वास को प्रभु आगे बढ़ा और प्रभु तुम पर आस्था रखते हुए हमारी जिंदगी को हर दम आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन।
भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया वाला है। प्रभु के नाम पर वह आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान
भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्य शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस में विधि और हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों पर आधारित एक जीवन जीने के लिए हम प्रभु से शक्ति मांगे। जिस तरह से प्रभु के आज के वचनों में हम सबको सिखाया कि हर एक चीज का दो पहलू है, हर एक व्यक्तियों में दो पहलू भी है। प्रभु जी, कुछ समय हम अच्छे होते हैं, कुछ समय हम बुरे होते हैं, कुछ समय हम धन्य होते हैं, कुछ तरह हमारी हरकतें शैतानी भी होते हैं। प्रभु जी, उसके बावजूद भी लोगों को प्रभु आपका अनुग्रह सदा मिलता रहता है। आपकी कृपा दृष्टि पेतरुस पर बनी रही और फिर से उन पर आपके पुनरुत्थान के बाद पूर्ण विश्वास तूने प्रकट किया। प्रभु, आपकी इस महती आदर्श के द्वारा हम भी एक दूसरे के प्रति और सहिष्णु बने, जिसके द्वारा हम लोग दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करें और इसलिए एक्सेप्ट करने में कामयाब हो सके। हमारे पारस्परिक मतभेद इस तरह प्रभु सुलझाने की कृपा हमें तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्ग की वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया। ये भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। ये विनय सुन ले,
हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। नोवेना का 5वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों का न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सकें। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर अन्ना के
धन्यवाद देते हैं कि तुम्हें पर्याप्त उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। यीशु की माँ हमारी माँ। यीशु की माँ हमारी माँ। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। तू कृपा से पूर्ण है माँ। प्रभु तेरे साथ है माँ। तू कृपा से पूर्ण है माँ। प्रभु तेरे साथ है माँ। तू नारियों में धन्य है माँ। तू नारियों में धन्य है माँ। तू है हमारी प्यारी माँ। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है।
जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ और आवश्यकताएं ईश्वर के सामने रखें। कि ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति हो, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों का बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो रे मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य